हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप भी अगर 26 सितंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन 26 सितंबर के एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का हम आंसर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरे पास 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों क्या है, 2 त्रिभुज दिया हुआ, पहला त्रिभुज है दोस्तों, फिर दूसरा त्रिभुज है। पहला त्रिभुज में दिया DEF, दूसरा त्रिभुज दिया है मेरा PQR बोला, इसमें से बोला है कोण D बराबर कोण Q, ये वाला इसके बराबर है, और कोण R कोण E के बराबर। कोण R जो है मेरा, कोण R कोण E के बराबर, तो कोण F किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के बराबर। कोण F कोण P, जो कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। तो इसका हल जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हल हो जाएगा 3 का मेरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्राफ बनेगा ना, आपका ग्राफ इसका समांतर बनेगा, इसी वजह से इसका हल कोई नहीं होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पे 3 के बाद 4 पे चल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करिए। दोस्तों जब इसको सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम चल रहे हैं 5 में। 5 में कह रहा है दोस्तों 2,10 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात है। तो इसका दोस्तों अगर लॉसो निकालिएगा आपका निकलेगा 20, लॉसो निकालिएगा तो 20 निकलेगा, लॉसो निकालिएगा तो 20, अगर मौसा निकालिएगा तो 10 निकलेगा। तो हमको इसका अनुपात पूछा था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चल रहे हैं। 6 में क्या कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई L चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × h, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 7 नंबर में कह रहा है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, इसका जो मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अब फिर प्रश्न संख्या 8 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। 9 नंबर में कह रहा है हमको एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो इनका जो आयतन निकालिएगा ना दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा 9 का डी सही हो जाएगा, 3:1 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 10 में कह रहा है एक्स अक्ष पर जो बिंदुओं A -1,0 और B 5,0 से समान दूरी पर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 2,0 हो जाएगा। फिर चलिए अब प्रश्न संख्या हम 11 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहे हैं -10, -6, -2, 34 पदों की संख्या है। तो 34 पदों की संख्या किसमें से क्या हो जाएगा, 11 का आपका बी सही हो जाएगा। 11 का बी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 में कह रहा है बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक, जिसका एक्स नियामक क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग है। तो शून्यकों का योग इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का, आपका 13 का d हो जाएगा 5/2। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चल रहे हैं। कह रहा है 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n बराबर है। तो इसका जो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन आपको डी मिल रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम जा रहे हैं 15 पे। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हमको निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों, ये बहुपद है, चलिए इसका डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 16 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है हमको 12 मीटर ऊंचे खंभे की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो 16 का जो हो जाएगा दोस्तों, आपका 16 का ए हो जाएगा 60 डिग्री, 16 का ए यानी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें कोण सी 90 डिग्री। तो a + b का मान है। तो a + b दोस्तों cos a का मान और b का मान दोनों मिला कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, कि हमको सी तो 90 दे दिया ना ऑलरेडी, है ना। तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, सॉरी cos 90 का मान 1 होता है। cos 90 का मान 1 नहीं होता है, cos 90 का मान 1 हो जाएगा 0 होता है। cos 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों 0, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों फिर क्वेश्चन 8 कह रहा है हमको बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 8 का जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। ये 18 का जो है दोस्तों आपको बी सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम चल रहे 19 पर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हमको एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। बेलन के आयतनों का अनुपात है। तो 19 का जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा ना दोस्तों, 19 का आपका बी सही हो जाएगा, 19 का बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है दोस्तों यदि 3,4,5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप जब माध्य निकालिएगा तो माध्य में x का जो मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो 20 का क्या हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, यानी 1 सही होगा आंसर x का मान। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है 21 नंबर में 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7,9 का बहुलक है। इसमें दोस्तों बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा आ रहा है बार वो है मेरा आपका जो 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 7 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहे हैं 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो 13 और 19 के बीच पूछ रहा है, तो 13 और 19 को जोड़ देंगे /2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 32/2 यानी 16 हो जाएगा आंसर। 32/2 यानी 16 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर है तो p बराबर है। तो यहाँ से d बराबर 0 होगा। तो b² - 4ac, b² मतलब p² - 4ac। यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो p का मान आ जाएगा ±√4, +-4, सिर्फ +-4 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉस है। जब भी कोई संख्या अभाज्य हो तो इसका लॉस पूछेगा तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो a × b कितना होता है ab, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर में कह रहा है बिंदु x, y को वायु की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा तो √x² + y² हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है 26 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये मेरा 23 एक अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अब 26 के बाद 27 में चल रहे हैं। 27 में कह रहा है हमको 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम जा रहे हैं प्रश्न संख्या हम चल रहे हैं 28 पर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है हमको यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 28 का जो हो जाएगा आपका 4 गुना, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मूल बिंदु के नियम कौन से? तो मूल बिंदु के नियम 0,0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर 30 नंबर में कह रहा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पे √3 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। 2 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा हमको दिया है, सेक थीटा दिया हमको 13/12 दिया है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? b/, सेक का होता है h/b। तो यहाँ से h 13 है और b 12 है, तो यहाँ पे p कितना निकल जाएगा? 5। हमको पूछ रहा है cot थीटा, मतलब b/p पूछ रहा है। तो b कितना है? b है 12 और p कितना है? 5। तो 12/5, जो कि ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन जो मिटा हुआ है। चलिए आगे चल रहे हैं। 35 में कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जो दोस्तों को एक वृत्त मेरा बाह्य बिंदु लीजिए P, यहाँ से P से कि दोस्तों कितना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक यहाँ से, एक ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, एक ये वाला। टोटल कितना स्पर्श रेखा हुआ दोस्तों? टोटल 2 स्पर्श रेखा होगा। कितना? 2। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 कह रहा है हमको sin 63 डिग्री बट्टे cos 27 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान तो 1 होता है। कितना होता है? 1, जो कि ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम चल रहे हैं 37 नंबर में। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक है। दोस्तों इसको जब सॉल्व करिएगा तो 37 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 38 में चल लें। 38 नंबर में कह रहा है हमको समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 30वां पद बराबर। तो इसको जब दोस्तों सॉल्व करिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, -177 आपका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम चल रहे हैं, प्रश्न संख्या चल रहे हैं 39 में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान है। तो दोस्तों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या दिया हमको? 8/15। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। क्या होता है? p/b। तो यहाँ h निकालिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा? 17। तो हमको पूछ रहा है cosec थीटा, cosec मतलब h/p पूछ रहा है, h/p पूछ रहा है। h कितना निकालें? 17। p कितना यहाँ पे? 8। तो 17/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में कह रहा है दोस्तों 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n × n+1, मतलब 100 में से 1 जोड़ें 101 होगा बट्टा 2। तो 2 से यहाँ पे कटेगा 50 बार में, जब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5050 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमको दोस्तों 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने
अधिकतम हल संभव है, तो इसका अधिकतम हल जो है अनगिनत होगा, क्योंकि दोस्तों चर की संख्या यहाँ पे कितना है, एक चर x है, एक चर y है, तो दो चर जब भी दिया होगा ना समीकरण में, तो इसका मान हमेशा मारिएगा अनगिनत यानी अनंत मारिएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 42 में कह रहा है समांतर श्रेणी 1, 4, -7, -10, डॉट 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 का कौन सा पद 88 है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका 42 का हो जाएगा सी, यानी आपका 30 हो जाएगा आंसर, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। 43 नंबर में कह रहे हैं हमको बिंदु -3, -5 किस पाद में है। तो जब यहाँ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला इधर ना आता है, तो तृतीय पाद में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों हमको कह रहा है 44 नंबर में 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, 2 cos 60 का मान क्या होता है, एक √3/2, तो √3/2 होता है, cos 60 पूछ रहा है मेरे दोस्तों। 2 cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 1/2 गुना 1/4, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में कह रहा है हमको, 45 नंबर में कह रहा है दोस्तों हमको निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों ये वाला सूत्र लगाइएगा, x² -α + β × x + α × β, ये सूत्र लगाइएगा। इसी के हिसाब से फॉर्मूला का मान रखेंगे, ठीक है। इसके जैसे यहाँ पे इसका 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 लिख देंगे, और अल्फ़ा गुना बीटा की जगह पे -10 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 45 का जो आंसर हो जाएगा, 45 का सी सही हो जाएगा, 45 का सी। चलिए 46 नंबर में कह रहा है, 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो -0.5, मतलब प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसी वजह से इसका आंसर सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब 47 में चल रहे हैं। 47 में कह रहा है हमको सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है, और इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का हो जाएगा आपका बी, यानी 2 सही हो जाएगा। चलिए 48 में कह रहा है दोस्तों हमको एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, यानी 25/π सेंटीमीटर। चलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन है 1 + 10² थीटा बराबर है। तो 1 + 10² थीटा बराबर sec² थीटा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको 50 नंबर में यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3:4, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 51 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, 51 नंबर में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। इसका ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों 51 का जो आपका सही हो जाएगा, 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। 52 में कह रहा है दोस्तों, 52 में कह रहा है हमको, 52 में कह रहा है क्वेश्चन में यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल ना हो तो इसका जो k का मान पूछा, तो इसका जो सॉल्व करिएगा ना दोस्तों 52 का हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, 52 का सी सही हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 53 में कह रहा भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। तो पतंग का जो डोरी की लंबाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 53 का जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम 54 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 54 में कह रहा है हमको, 54 में कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है। 54 का जो हो जाएगा आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। हमको कह रहा 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाल दिया जाता है तो इसकी काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 55 का जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौशिक थीटा के बराबर है। तो कौशिक थीटा तो साइन का उल्टा होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है 1/sin का मान कितना होता है कौशिक थीटा, क्योंकि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो इसका जो आंसर जब होगा दोस्तों 57 को जो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। 57 का ए आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर में कह रहा है दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको 59 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से? तो इसका जाएगा इनमें से कोई नहीं है, मानिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा 60 नंबर कह रहा है दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त कोई सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा मेरा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है दोस्तों? आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई, जैसे ऑप्शन डी बहुपद हो जाएगा x + 3/x, जो कि बहुपद नहीं है। चलिए हम 62 नंबर में चल रहे हैं। 62 में कह रहा है दोस्तों को क्वेश्चन बहुपद इतना है का घात है। तो इसमें से देखिए दोस्तों पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11। इसका जो घात हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घात 11 हो जाएगा। चलिए अब 63 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन मेरे पास बहुपद x² - 11 के शून्य का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा √11, -√11 हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² + a + 1 × x + b के शून्य हो तो a और b का मान पूछा। तो इसका जो सॉल्व करिएगा दोस्तों 64 का आपका जो हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। 64 का आपका डी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। तो शून्य को गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा का मान दिया हमको 8, इसका होता c/a बराबर 8। सी का मान दिया है यहाँ पे a, सी का मान दिया यहाँ पे हमको a दे दिया। क्या दिया? सी का मान दिया हमको a, सी का मान दिया हमको a बट्टा फिर a का मान दिया यहाँ पे 1 बराबर 8। तो a का मान कितना हो जाएगा? 8। a का मान 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 66 में कह रहा है दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 66 में कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4, -2 है। तो 66 का जब सॉल्व करिएगा दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा, ए यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 66 के बाद चले 67 नंबर में। 67 में कह रहा है यदि बहुपद px = x² + 3x - 4 के शून्य अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा/4 का मान है। तो इसका जो जब सॉल्व करिएगा दोस्तों 67 का जो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा -1। चलिए 68 में कह रहे हैं यदि बहुपद qx का एक शून्य -3 हो तो qx का एक गुणनखंड होगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन है यदि f(x) = x⁴ - 2x⁴ - x + 2 हो 2 को g(x) = x² - 3x + 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे
अधिकतम घात 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 70 में कह रहा हूँ हमको, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फ़ा एवं बीटा है तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों, 70 को जब सॉल्व करिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य है। तो प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 71 को हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। 72 में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हमको, इतना क्वेश्चन की माध्य का है। जब इसको दोस्तों सॉल्व करिएगा 72 का आपका ए सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है हमको, इतना का बहुलक है। तो दोस्तों इसका जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 कितना बार है, टोटल 4 बार है, तो सबसे अधिक यहाँ पे 6 ही है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 है एवं 46.52 है तो इसका माध्य होगा। तो इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 75 नंबर में, यदि पाँच परीक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का मान है होगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 75 का आपका सी सही हो जाएगा, 75 का सी सही हो जाएगा। चलिए अब 76 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है हमको, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, जी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि P ऑफ E बराबर 0.4 तो P ऑफ E डैश का माध्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मान है, इसका मान हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप हम चल रहे हैं, 2 500 की चलिए 78 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है। तो 78 का जो हो जाएगा आपका, 78 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 36 आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 79 में चल रहे, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपका जो प्रायिकता है 1.5, यानी 1 से बड़ा जो है प्रायिकता का मान कभी नहीं होता है, इसी वजह से ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो 80 का जो हो जाएगा आपका, 80 जो हो जाएगा आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान पूछा। यहाँ से जब सॉल्व करिएगा विलोपन विधि से, कोई भी विधि से, तो आपका आंसर हो जाएगा a आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है तो ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। चलिए 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 83 में कह रहा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 83 का दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी समांतर सरल रेखाएं होगा। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1, फिर से बोल रहे हैं 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y
प्लस 2 बराबर 0 की कितनी हल है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी एक और केवल एक हल। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 85 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। तो इसका अनंत हल के लिए जब के का मान सॉल्व करिएगा आ जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी 10। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी के किस मान के लिए 2p + 1, 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा तो 87 का जो आ जाएगा आपका 87 का जो दोस्तों आपका सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 के बाद चलिए 88 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 88 में कह रहा है हमको 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a25 - a10 का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 88 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 89 नंबर में चल रहे हैं। 89 में कह रहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सर्वांतर होगी। इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों 89 का आ जाएगा आपका, 89 का बी आपका सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। तो इसका जब आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का सी हो जाएगा आपका, 90 का सी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है एक तो क्या है परिमेय संख्या। आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 92 में कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अब 93 में देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है 0.3 पे रैकरिंग है, फिर इसके बाद प्लस है, इसके बाद 0.4 पे रैकरिंग लगा हुआ तो सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका जब आंसर सॉल्व करिएगा दोस्तों हो जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा आपका 7/9 यानी आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब 94 में देख रहे हैं 94 में कह रहा है यदि 156 बराबर 2 पे पावर x प्लस गुना, फिर से पढ़ दे रहे हैं हम, यदि 156 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर x हो तो x + y + z का मान क्या होगा। मतलब x + y + z का मान सॉल्व करेंगे तो 94 का जो मान आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन ए यानी 4 सही हो जाएगा। चलिए 95 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है √110 गुना √115 है क्या है दोस्तों ये अपरिमेय है यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर में कह रहा है p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 105 को लिखा जा सकता है। इसको जैसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा बराबर 50 है तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों को गुना करिए कितना आंसर आ जाएगा। इसको जब गुना करिएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा 97 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यानी 1250। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यदि भाग एल्गोरिथम जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं a बराबर b³ + r में b बराबर 61 q बराबर 27 तथा r बराबर 32 है तो a का मान क्या होगा। तो इसका जब सॉल्व करिएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा 98 का हो जाएगा, 98 का आपका ए सही हो जाएगा यानी 1679। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूछा है तो विषम में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 6q + 1। लास्ट एंड फाइनल नंबर क्वेश्चन है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए यानी बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी यानी आपका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी आपका 1 सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।